जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ जो शायद आप लोग को थोड़ा सा कड़वा लगे, पर एज ए इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको एक फैक्चुअल एनालिसिस देना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से अ, मैदान में अच्छे तरीके से जीतने के बाद भी भारतीय सेना से और लीडरशिप से एक टैक्टिकल एरर ने इंटरनेशनली भारत की छवि को थोड़ा सा डेल्ट किया, जो हमें मानना पड़ेगा। तमाम दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स में इनिशियली जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान ने कैसे एडवांटेज हासिल की, ये हमें जानना ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में ऐसे कोई भी इवेंट्स पे हम जो है इसको कैलकुलेट कर सकें और अच्छे से इसको समझ सकें। सो आप जो चीज़ें मैं बताऊँगा, मैंने गहन रिसर्च की है पिछले 6 महीनों से। जो चीज़ें मैंने देखी है इंटरनेशनल रिलेशन, जब जितना मैंने आज तक 3 साल पढ़ा है, वो सारे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, ऑपरेशन पहलगाम में हमला होता है और फिर भारत पूरा वहाँ से इस मुद्दे को उठाता है और पाकिस्तान पे स्ट्राइक करता है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके आतंकवादियों को ठिकानों को टारगेट करता है पाकिस्तान में कई जगहों पे। वहाँ तक तो सही था, ठीक है। लेकिन इसके बाद से पाकिस्तान का जो मिलिटरली तो ये इतने कैपेबल है ही नहीं कि भारत का कुछ बिगाड़ सके। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होता है, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई, जो इनकी खुफिया एजेंसी है और जो ऑपरेट करती है थ्रू आउट द कंट्रोलर है पाकिस्तान में, मीडिया से लेके तो सारी चीज़ों का, पॉलिटिकल रिजीम की, इन सब का जो कंट्रोलर है आईएसआई। तो उसने कैसे अपने जाल को बुनना शुरू किया, क्योंकि ये मिलिटरली भारत से मुकाबला कर भी नहीं सकते थे। सो इन्होंने टारगेट किया कि भारत के मनोबल को तोड़ा जाए, भारत के लोगों में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लाई जाए और इंटरनली ही भारत को ब्लीड किया जाए। सो इन्होंने एक झूठा जो है वहीं से ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने कामयाबी हासिल की और जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे, मैं बात कर रहा हूँ आतंकवादी ठिकाने, जब डायरेक्ट वॉर नहीं, जब आतंकवादी ठिकाने भारत ने तबाह की, इसके बाद जब खबर आई कि भारत ने बॉम्ब किया पाकिस्तान में जगहों को, देन पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में हाँ ना नहीं किया। बॉम्ब किया कि नहीं किया आधिकारिक तौर पे ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से नहीं कहा जाता। उन वो ये कहते हैं कि हमने भारत के 6 प्लेन डाउन कर दिए इनिशियली, 6 जेट्स जो हमने भारत के डाउन कर दिए, कोई 4 कहने लगा, पर 6 मीडिया में खबरें चलाई गई, ठीक है। वहां से यहीं पे इंडियन आर्मी को ये क्लियर कर देना चाहिए था कि 6 नहीं, एक भी नहीं गिरे, ठीक है। बट इंडियन आर्मी इस खबर को ना हाँ ना कहती है। फिर जो प्रेस ब्रीफिंग भी देती है शिवांगी सिंह और हुमा कुरैशी, कर्नल और विंग कमांडर, ठीक है, ये लोग ब्रीफिंग भी देती हैं। इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है 6 जेट्स गिरे हैं। इस पे यार आपको नहीं तो करना था, बट इन्होंने नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना? इंडियन आर्मी ने कहा, ये नहीं कहा कि हमारे प्लेन क्षतिग्रस्त नहीं हुए, ठीक है। यहाँ से फिर इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को एज मिलना शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता कि हम अवेयर थे या नहीं थे, या हमारे जो सीनियर लीडरशिप थी मिलिट्री की वो क्या सोच रहे थे, ये मुझे नहीं पता। बट एट दैट टाइम भारत की जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने कुछ नहीं बोला, जेट्स गिरे या नहीं गिरे। फिर इसको पाकिस्तान हाईलाइट करता गया, भारत ना कुछ नहीं बोलता गया। सो इंटरनेशनल मीडिया ने ये मान दिया कि अगर इंडिया कुछ नहीं बोल रहा तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। इसीलिए द हिंदू ने भी छाप दिया था। द हिंदू जो कि भारत का ही अखबार है, और फिर ये काफ़ी चर्चित रहता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं उनके बीच में। उन्होंने भी छाप दिया कि भाई भारत के जेट्स डाउन हुए हैं। आप यहीं से समझिए कि पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो था। और यहाँ भारत की जो मीडिया है वो खबरें चलाने में लगी हुई है ऐसे-ऐसे, जो मतलब एक बार को विश्वास भी ना हो कि कराची पोर्ट पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद में बम फोड़ रहे हैं, इस्लामाबाद की इमारतों पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इनकी रेलेवेंसी इधर से घटती जा रही है। समझते जाइए आप लोग। हालाँकि रेलेवेंसी तो पाकिस्तान की न्यूज़ की भी नहीं थी एट दैट टाइम, उनके भी न्यूज़ ऐसे ही बकवास बातें कर रहे थे, ठीक है। बट इन्फॉर्मेशन जो आधिकारिक तौर पे था आईएसआई का, वो पूरे दुनिया में फैल रहा था कि भारत के 6 जेट्स डाउन हो गए। फिर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद युद्ध विराम भी होता। पाकिस्तानी आर्मी जो भी डीजीएम होते हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने पाकिस्तान के जो थे उन्होंने भारत के काउंटर पार्ट को फ़ोन किया, भारत के डीजीएमओ को, शायद राजीव घाई जी थे, उनको फ़ोन हुआ तो फिर युद्ध विराम होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर सवाल पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है एट दैट टाइम, अब 7 हो गया कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 7 जो है भारत के जेट्स गिरे।
उस टाइम भी कुछ नहीं बोला गया। फिर हमारे जो मिलिट्री सीडीएस साहब कहीं पे गए, उनसे भी ये सवाल पूछा गया। ये मैं बोल अब बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर होने के 2 से 3 हफ्ते बाद। हमारे सीडीएस साहब से पूछा जाता है, तो वो बोल देते हैं कि भाई लूजेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, यानी कॉम्बैट में लॉस तो होता रहता है। यहाँ भी उन्होंने डिनाई नहीं किया। अब वो सारी चीज़ें पकड़ के तो पाकिस्तान की आईएसआई और खबर वगैरह हमेशा ये छापते-छापते आज की डेट में क्या है कि कहीं न कहीं लोग मानते हैं कि भारत के जेट्स गिरे। और फिर बाद में हमारे जो एयर चीफ मार्शल है के भारती साहब, वो फिर डिनाई करते हैं कि भारत के एक भी जेट्स नहीं गिरे, पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए। ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जेट्स भारत ने गिराए होंगे। बट मैं ये ना मेरा ये सवाल ये है कि इतना लेट क्यों हम बता रहे हैं? पाकिस्तान के जेट्स गिराए ना गिराए, अपने ही जेट्स गिराए हैं, पाकिस्तान ने क्लेम किया है और हम वो नहीं बोल पा रहे कि नहीं गिरे हमारे। 2 महीने बाद जाके तो हम क्लियरली उस पे हो रहे हैं कि हमारे जेट्स नहीं गिरे। तो 2 महीने बाद कौन यकीन करेगा, आप ही बताइए। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को समझ रहे हैं। कोई खुल के इस टॉपिक पे बात करने को तैयार ही नहीं है कि कितना बड़ा झटका जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारतीय आ, दल को मिला है। सब लोग अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। भाई कमियाँ भी तो कोई वर्क करना इस पे चाहिए ना। इस तरीके से तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर तो आप चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो एक नंबर के हैं एआई से चीज़ें मैनिपुलेट करने में। कैसे होगा चाइना का मुकाबला? ये सारी चीज़ें जो है इंडियन आर्मी को ध्यान में रख के हमारे अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ होते हुए भी यार आप ये खबर क्लियरिफ़ाई नहीं कर सकते उसी टाइम जब पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 6 जेट्स गिरे, मना नहीं कर पाए आप। ठीक है, हम लोग इंतज़ार करते-करते रह गए, हमारी मीडिया इंतज़ार करती रह गई। कई मीडिया में मेरे दोस्तों से मैं पूछता यार उस टाइम हम उगलवाना चाहते थे हमारी मिलिट्री लीडरशिप के मुँह से कि एक बार बोल दें एट वॉर टाइम, जब वॉर चल रहा था 2-3 दिनों का, एक बार हमारी सेना का कोई अधिकारी बोल दे कि एक भी जेट नहीं गिरा। यार डिनाई पे डिनाई, हमें नहीं पता, ये होता है, कन्फर्म नहीं है, ये सारी चीज़ घुमा-फिरा के। उधर से पाकिस्तानी सेना कहे जा रही है 6 जेट गिरे, 6 जेट गिरे, हमारी सेना मना ही नहीं कर रही नहीं गिरे। वो कह रहे हैं देखेंगे, बताएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जबकि रियलिटी में हमने पाकिस्तान के 5 से 6 जेट्स गिराए। उस टाइम भारतीय सेना का ये बनता था कि पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है, भारत के एक भी जेट्स नहीं गिरे हैं, अदरवाइज़ हमने ही पाकिस्तान के जेट्स को गिराया। ये भारतीय सेना को ओपनली आके मीडिया के सामने बोलना चाहिए। सो पाकिस्तान ने आपने देखा पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप जो अहमद है, पाकिस्तान का कुछ है ना, वो अहमद जो डीजीआईएसपीआर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो ये ब्रीफिंग देता है। ये बंदा बोलने लगा यार कि हमने तो भारत के 7 जेट्स गिरा दिए और ये सारी चीज़ें। यार इतना सच्चाई लेके कहाँ जाओगे भाई? लोगों का मोरल डाउन हो गया। फिर इंटरनली कांग्रेस और ये सारी पार्टीज़ की भाई मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी। यार मोदी जी थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। जवाबदेही तो मिलिट्री लीडरशिप की बनती है ना। ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल लीडरशिप एकदम भारत की ज़बरदस्त थी। मुझे लगता है हमारी आर्मी भी ज़बरदस्त काम कर रही थी। पर आर्मी की जो लीडरशिप थी, कहीं न कहीं यार वो अ, मेरे ख़्याल से ज़्यादा सीनियर थे या क्या, नए यंग एज के लड़कों की ज़रूरत है यार टॉप लीडरशिप। ठीक है? अब क्योंकि मीडिया वॉरफेयर में एकदम पाकिस्तान 100 था तो भारत जो है वो 50 था। इस लेवल की गैप नज़र आई। क्योंकि विदेश के फॉरेन स्टूडेंट से भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप हर देश में क्या हो रहा है, सो मैं भी विदेश के लड़के भी हैं, उन सब से बातचीत होती है। तो बहुत बुरी तरीके से मैनेज किया गया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई चालाकी और ये कहते हैं ना छल और बल दोनों में आगे रहना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते हैं तो अमेरिका छल बल में आगे है, चाइना छल बल में आगे है, रसिया भी एक टाइम पे था, अभी थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान बल में आगे नहीं है पर छल में, स्ट्रेंथ में जो है पाकिस्तान बेशक कमज़ोर हो पर क्लेवरनेस में पाकिस्तान ने बाजी मारी। वो छलावा पाकिस्तान ने दिया। आप देखें इधर इन्होंने ये एडवांटेज बना लिया कि भारत के 6 जेट्स गिरे हैं, उधर दूसरी तरफ ये भी कहने लगे कि भाई भारत ने तो युद्ध ही नहीं रुकवाया, वो तो अमेरिका ने हमसे कह के युद्ध रुकवाया, अदरवाइज़ तो हम तो भारत की ऐसी-तैसी कर देते। ये पाकिस्तान का नैरेटिव था। हालाँकि भारत अपने आप पे अड़ा रहा कि नहीं भाई, पाकिस्तान ने फ़ोन किया और अमेरिका के पक्ष को भारत ने नकारा, भारत के रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो गए। अब सोचिए कि पाकिस्तान ने कितना फ़ायदा उठाया इधर। भारत ने इस चक्कर में अमेरिका से रिश्ते खराब कर लिए सीज़फायर वाले बात पे। यार जब आपने ये मान लिया कि अमेरिका ने नहीं करवाया तो आप पाकिस्तान को मारते रहते, रुकते ही नहीं आप।
फिर पाकिस्तान ओपनली आके जब तक माफ़ी नहीं माँगता, अभी तो इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना कि पाकिस्तानी पक्ष भारत को कह रहा हो कि अ मतलब भाई युद्ध रोक दो। उस फ़ोन की कोई रिकॉर्डिंग है, वीडियो कॉलिंग है या क्या है? कुछ नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है युद्ध रोक लो, इसका भी कोई सबूत नहीं है। तो फिर चीज़ें क्लियर कहाँ हुई? हालाँकि मुज़बानी दोनों पक्ष दावा करते हैं हम सही हैं, हम सही हैं। भारत कहता है पाकिस्तान ने फ़ोन किया, पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका ने रुकवाया। और लेकिन सबूत किसी का नहीं है। चाइना भी उधर कहने लगा, अभी लेटेस्ट चाइना ने भी कह दिया हमने युद्ध रुकवाया। सो युद्ध तो सब रुकवा रहे हैं। तो भारत का यहाँ पे होता है कि पाकिस्तान को मारते रहते हैं, मारते रहते जब तक ये ओपनली आके हाथ ना जोड़ लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, है ना? ये चीज़ सही बनती थी। अब इधर इन्होंने अमेरिका से भारत के रिश्ते भी करवा दिए, उधर ट्रम्प से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो गए और हिस्टोरिक अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन चल रहे हैं आज की डेट में। कोई म्यूचुअल फ़ायदा होगा दोनों देश का वो बात अलग है, पर हिस्टोरिक दोनों देश के रिलेशन इस समय चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के। आसिम मुनीर जो अमेरिका के चक्कर लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प तारीफ़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। और इसके बाद फिर हमारे इधर अब हमने अमेरिका से रिश्ते खराब करवाए, इकोनॉमिक घाटा भी हो गया हमारा, टैरिफ लग गए। और डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पर्सनल जो है भारत से दुश्मनी निकाली कि आप नहीं मानते ना हमारे रोल को ऑपरेशन सिंदूर में, लो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। अब लो बात करो हमसे, तारीफ करो हमारी, अदरवाइज हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। और चलो भारत ने अपनी सोवरेनिटी को आगे रखा और टैरिफ झेल लिया, झेल रहे हैं हम आज की डेट में। बट लॉस तो हो गया ना इकोनॉमिकली, है ना? और पाकिस्तान में से इन्वेस्टमेंट की भी बातें हो रही हैं, तेल भी निकालेगा अमेरिका। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे रिश्ते खराब हुए, ये घाटा हुआ और अब क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ी पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की। एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा, पर पाकिस्तान के हार को आर्मी ने उस तरीके से डिफाइन नहीं किया जिस तरीके से अपनी फेक जीत को पाकिस्तानी सेना ने भारत के ऊपर डिफाइन किया। पाकिस्तान ने अपनी फेक विक्ट्री को न सिर्फ सेलिब्रेट किया, बल्कि इन्होंने तमाम मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए जो है इसको स्प्रेड भी करवाया। अब उसका स्प्रेड कराने का नतीजा ये निकला, पाकिस्तान की थोड़ी-सी क्रेडिबिलिटी बढ़ी और आज के टाइम में इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील भी कर ली। उस डिफेंस डील में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही है कि कभी जो है सऊदी को ज़रूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान की मदद करने आ जाएगा। और सेम एज़ वेल पाकिस्तान को कभी ज़रूरत पड़ी तो सऊदी की जो लेटेस्ट इक्विपमेंट वाली फ़ौज, वो आ जाएगी पाकिस्तान की मदद करने। हालाँकि मुझे इस पे बहुत कम यकीन है कि पाकिस्तान की वो मदद करने आएँगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान ही जाएगी, सऊदी की सिक्योरिटी गार्ड बन के वहीं पे उनकी रक्षा वगैरह करेगी। बट स्टिल क्रेडिबिलिटी बढ़ी ना। ऑपरेशन सिंदूर से पहले क्यों नहीं हो गया ये डिफेंस डील? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों हुआ पाकिस्तान और सऊदी का डील? क्योंकि पाकिस्तानी सेना की क्रेडिबिलिटी बढ़ी ड्यू टू छल, छलावे की वजह से। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कुछ दावा ही नहीं किया बढ़-बढ़ के। हमने अपनी विक्ट्री को भी उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया और ना हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने बताया। और पाकिस्तान ने अपने लॉस को एक फेक विक्ट्री में, बहुत बड़ी विक्ट्री में कन्वर्ट करके दुनिया भर के देशों में स्प्रेड करवाया और उसका नतीजा कि इन्होंने सऊदी से डील कर ली डिफेंस वाली। अब आगे बढ़ते हैं भाई। सऊदी से डील हो गई पाकिस्तान की और उधर जो है चाइना और तुर्की को भी पाकिस्तान ने अपने तरफ कर लिया। चाइना और तुर्की आपको पता है ना वाइब्रेंट होकर पाकिस्तान की मदद कर रहे थे किसमें? ऑपरेशन सिंदूर। वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको। इसके बाद फिर जो है अज़रबैजान वगैरह भी लग गए। भारत की कोई मदद करने ही नहीं आया, बल्कि भारत के जो मित्र थे वही दुश्मन बन गए, यूरोप और अमेरिका, जिस पे हमें इतना यकीन था। सो भाई ऑपरेशन सिंदूर से हमारे लिए गेन क्या है ये बताएं ना आप? गेन क्या है हमारे लिए? हमने कुछ सेवरल आतंकवादी कैंप्स तबाह कर दिए, बस यही हमारा गेन है। इतना बड़ा हमें जियोपॉलिटिकल डेंट मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसकी रिकवरी कैसे होगी? और इस सब का ज़िम्मेदार मैं अगेन कहूँगा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हमारी मीडिया के ज़रिए जो हुआ। उस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम हारे और आज इतना बड़ा लॉस हमें उठाना पड़ रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता इस पे कोई बात ही क्यों नहीं करता। क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो स्टूडेंट है वो सिर्फ मैं ही हूँ? इतने बड़े-बड़े दिग्गज हैं, बैठे हुए हैं जो पढ़ाते भी रहे हैं हमें, वो भी इस पे बात नहीं करते यार, इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कहा जाता है कि जब आप अपनी गलतियों को छुपाएँगे ना तो फिर वो गलतियाँ और बड़ी होती जाएँगी। वो गलतियाँ इतनी बड़ी होती जाएँगी कि फिर वो अगेन एंड अगेन आपको काटती रहेगी। सो ये चीज़ें हमें स्वीकार करके और भाई क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तानियों को और क्या। इन द एंड मिलिट्री लीडरशिप भाई थोड़ा-सा आप चैप्टर डालिए इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का भी, जो अपने
क्या ही बोलूँ अब। ठीक है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं नो डाउट एक नंबर ज़बरदस्त है, हर चीज़ में आगे, बट कहीं न कहीं जो बुरा लगेगा कुछ लोगों को, पर टॉप लीडरशिप उस तरीके की नहीं है जिस तरीके के बिपिन रावत जी सोचते थे। हमारे सीडीएस विपिन रावत जी जिस तरीके से सोचते थे, फिलहाल उनके कैटेगरी का कोई सोचने वाला नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी आर्मी, इतने चालाक और चतुर और बुद्धिमान बलशाली लोग, बट हार गए मीडिया वॉरफेयर में। खैर, इस पे सुधार इस तरीके से होगा कि मिलिट्री लीडरशिप चेंज होनी चाहिए भाई भारत की। ठीक है, एक्शन में आना चाहिए सरकार को, मिलिट्री लीडरशिप चेंज करो। मैं इस पे कुछ बोलने का हकदार तो नहीं रखता, बट जो जियोपॉलिटिकल डेंट भारत को अमेरिका के धड़े पे, यूरोप के धड़े पे, मित्र देशों से भी जो सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की तो लोग बात करते हैं कि भाई मोदी का मदद करने कोई नहीं आया, ट्रंप नहीं आया, तो फिर यूरोप से नहीं आया कोई, रूस भी नहीं आया, इसराइल भी नहीं आया। यार जब आप अपनी उपलब्धियां बताएंगे ही नहीं तो मदद करने कौन आएगा? पाकिस्तान आपको मारे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी न्यूज, कि भारत के जेट्स गिरा रहे हैं। मार नहीं रहा पाकिस्तान, तो एक्चुअल में हारा है। पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है कि वो भारत को मारे जा रहा है, और आप कह रहे हैं जी हम अभी कुछ बता ही नहीं सकते मार रहा है या नहीं मार रहा। तो आपने तो पॉसिबिलिटी 50-50 कर दी ना। आपने मना नहीं करा तो पॉसिबिलिटी 50-50 हो गई कि मार भी रहा होगा, हो सके ना भी मार रहा होगा। आपने तो ये बात कर दी। तो फिर कौन आपकी मदद करने आएगा इतनी बड़ी सिचुएशन में, जब आप हाथी हैं और एक चींटी बराबर देश, चींटी नहीं तो आप समझे एक कुत्ते बराबर देश, कुत्ते जैसा ही है, वो आप पे इतने बड़े-बड़े दावे कर रहा है। लोग उधर से बैठे-बैठे अमेरिका और ये यूरोप और रसिया, इज़राइल ये सोच रहे यार भारत तो इतना बड़ा देश है, कुचल देगा। पर भारत की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप हाँ करने को तैयार ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के जेट्स गिराए हैं, हमारे जेट्स नहीं गिरे हैं। तो फिर क्या मैसेज जाएगा इन देशों में कि भारत कमज़ोर है? जब पाकिस्तान भारत पे ऐसे दावे कर सकता है तो फिर तो हम तो फिर बड़े हैं फिर। अमेरिका तो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, तो अमेरिका क्यों भारत से झुके? ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। सो मेरा टॉपिक मतलब क्रिटिसाइज़ करना नहीं, पर सेल्फ इंट्रोडक्शन करना, अ, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, एक इंट्रोस्पेक्शन, हाँ। अगर आप लोग अंग्रेजी समझ रहे हो, ऐसे हिंदी में कहते हैं कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी अपने अंदर झाँकना ज़रूरी होता है, कहाँ पे चूक होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर में नो डाउट रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की, ब्रह्मोस, तो फिर आकाश एयर डिफेंस S-400, ये सारी चीज़ें, बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम हार गए। और जियो पॉलिटिकल फ़ायदा जो हमें उठाना चाहिए था, वो पाकिस्तान ने उठा लिया। आप एग्री करते हैं या नहीं?